Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Developer. This is me Pooja Chaudhary, your maths teacher. Now we will start class 10 chapter 1 real numbers exercise 1.2 and question number 2. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers. यानी कि आपको कुछ पेयर्स दे रखे हैं इंटीजर्स के, जैसे 26 एंड 91. आपको इनके LCM एंड HCF फाइंड करने हैं. सेकेंड इज वेरीफाई दैट LCM एंड इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. यानी कि आपके जो भी LCM या HCF आएंगे इन दो पेयर्स के, उनका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल. ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट है आपका 26 एंड 91. ओके, तो 26 एंड 91 के अलग अलग फैक्टर्स निकाल लेंगे. पहले 26 के फैक्टर्स देख लेते हैं आपके क्या क्या होंगे. 26 के फैक्टर्स आपका 2 से जाएगा 1 3 13 टाइम, देन 13 से जाएगा आपका 1 टाइम. ओके, देन 91 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं. ये आपका 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं, ये जाएगा आपका 7 से जाएगा 13 टाइम, एंड देन 13 बन जा 13. ओके, ये सारे फैक्टर्स को सामने ही लिख लेते हैं. 2 इंटू 13 एंड नेक्स्ट इज 7 इंटू 13. ओके, यहाँ पे आपकी जो भी कॉमन वैल्यू है, लाइक यहाँ पे 13 आपकी कॉमन वैल्यू है, तो ये आपका क्या होगा? HCF इज 13. तो आपका HCF तो आ गया है. नेक्स्ट आपको निकालना है LCM. तो LCM के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 13, यानी कि जो भी वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है दोनों के फैक्टर्स में, आपको सिर्फ उसे सिंगल टाइम लिखना है. दैट इज 13. आपको सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ेगा. एंड देन इनटू 7. ओके, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 182. ओके, ये आपका HCF हो गया, ये LCM हो गया. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमने जो भी क्वेश्चन में कंडीशन पढ़ी थी कि आपको ये वेरीफाई करना है कि LCM और HCF का प्रोडक्ट जो है आपके दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के इक्वल होगा. तो ये भी देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, LCM into HCF is equals to product of 26 and 91. इन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए. LCM है आपका 182 मल्टीप्लाई बाय HCF है आपका 13, देन 26 मल्टीप्लाई बाय 91. ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा ये आएगा आपका 2366. जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका 2366 आएगा. हैंस वेरीफाइड. आपको यही चीज़ वेरीफाई करनी थी, तो ये आपका वेरीफाई हो गया. ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है 510 एंड 92 का. ओके, इसका भी निकाल लेते हैं. सेकंड है आपका 510 एंड 92. इनके भी अलग अलग फैक्टर्स निकालेंगे. पहले 510 की निकालते हैं. ये जाएगा आपका 2 से 255 टाइम, देन ये आपका जा सकता है 3 से, ये आएगा आपका 85, देन ये जाएगा 85 आपका 5 से 17 टाइम, और 17 का खुद में ही जाता है 1 टाइम. ओके, नेक्स्ट 92 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 2 से जाएगा 46 टाइम, देन अगेन 2 से जा रहा है 23 टाइम, और 23 का खुद में जाएगा 1 टाइम. ओके, सारे फैक्टर्स को सामने लिख लेते हैं. 2 into 3
into 5 into 17. Next is 2 into 2 into 23. ओके, तो आपका यहाँ पे HCF क्या होगा, जो भी आपकी कॉमन वैल्यू है दोनों में, तो ये आपका क्या हो गया HCF, दैट इज 2. एंड LCM के लिए आप सिर्फ जो रिपीटेड वैल्यूज हैं उन्हें नहीं लिखोगे, तो आपका यहाँ पे 2 इंटू 2 आप क्योंकि यहाँ पे 2 जो है दोनों में देखा जाए तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स है, तो आप यहाँ पे टोटल कितने टाइम्स लिखोगे इस 2 को, सॉरी टोटल 3 टाइम्स है, आप इसको 2 टाइम्स लिखोगे. ओके, देन इंटू 3 इंटू 5, या स्पेस नहीं है यहाँ लिख देते हैं, इंटू 17 इंटू 23. ओके, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 23,460. ओके, नेक्स्ट आपको कंडीशन अप्लाई करनी है. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, that is LCM into HCF is equals to product of which two numbers, that is 510 and 92. ओके, तो आपका LCM कितना आया था, वो था आपका 23,460 एंड HCF कितना आया था आपका 2. ओके, देन 510 एंड 92 का आप मल्टीप्लाई करोगे. आप इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो देख लेते हैं 2 देन कैरी 1, देन 2 4 जा 8 9, देन 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4. ये आया आपका 46,920. ओके, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका क्या आएगा 46,920, हैंस वेरीफाइड. तो आपकी सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे वेरीफाइड हो गई है. नेक्स्ट आपका पूछा है इसमें, थर्ड क्वेश्चन में है आपका 336 एंड 54. ओके, इन दोनों के भी फैक्टर्स निकाल लेंगे अलग अलग. 336 और 54 का पहले 336 का निकाल देते हैं. ये आपका 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है. 2 से जाएगा 1, देन यहाँ आ गया 6, यहाँ पे 16 में जाएगा 8 टाइम, देन अगेन 2 से चला जाएगा, 16 में जाएगा 8 टाइम, 8 में जाएगा 4 टाइम, देन अगेन 2 से जाएगा, 2 से देन जाएगा 42, अगेन 2 से जाएगा 21 का 3 से जाएगा 7 टाइम्स, एंड देन 7 का खुद में ही जाता है 1 टाइम. ओके, तो ये सारे फैक्टर्स थे 336 के. नेक्स्ट निकाल लेते हैं 54 के फैक्टर्स. 54 के आपका ये 2 से जा सकता है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, तो ये जाएगा आपका 2 2 4 देन 27 का 3 से जा सकता है 9, देन 3 से अगेन जाएगा 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3. ओके, सारे फैक्टर्स को सामने लिख लेते हैं. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. ओके, नेक्स्ट है आपका 54. इसके भी फैक्टर्स लिख लेते हैं. 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ओके, यहाँ पे आपके कॉमन डिजिट्स वैल्यूज़ कौन से हैं, एक तो आपका 2 कॉमन है, दूसरा आपका यहाँ पे 3 भी कॉमन है. तो आप HCF के लिए क्या करोगे, इन दोनों डिजिट्स का जो कॉमन वैल्यूज़ अगर एक से ज़्यादा हो तो वहाँ पे आप दोनों कॉमन वैल्यूज़ का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई. तो ये आपका HCF कितना हो जाएगा 6. ओके, नाउ LCM निकालते हैं.
आपके यहाँ पे ये 2 2 बार आ रहा है, मीन्स दोनों में कॉमन है, यहाँ 3 आपका कॉमन है। आप इसको रिपीट करके नहीं लिखोगे, आप इसको सिर्फ सिंगल टाइम लिखोगे, दैट इज़ 2 इंटू, नेक्स्ट आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 3 को भी आप सिर्फ सिंगल टाइम लिखोगे यहाँ पे, इन दोनों 3 में से सिर्फ एक ही बार, दैट इज़ 3, रिपीट नहीं करोगे। देन अगेन यहाँ पे आपका 3 है, 3 इंटू 3 इंटू आपका 7। ओके, इन सब का मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 3024। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, आपका वही कंडीशन अप्लाई करनी है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54। ओके, तो आपका LCM आया था 3024 एंड HCF था आपका 6, एंड यहाँ पे 336 का मल्टीप्लाई करेंगे 54 के साथ। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये आएगा आपका 6 से जाएगा 4, देन यहाँ पे अगेन कैरी, तो 6 2 जा 12, 12 एंड ये 2 कैरी है, तो आपका 4 अगेन, देन यहाँ बचा आपका 1 एंड देन 6 3 जा 18, या आपके 18,144। आपका इसका मल्टीप्लाई करने के बाद भी कितना आएगा, 18,144, हैंस वेरीफाइड, यानी कि आपका LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया है। ओके, वेरीफाइड। सो स्टूडेंट्स, if you have any doubt regarding this question, you can ask me in the comment box. So students, ये था solution of question number 2 of exercise 1.2. If you like my video, please press on the bell icon and subscribe my YouTube channel. Thank you.